जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आजकल जो मैंने कल से जो शुरू किया है वो है आपका प्रतियोगिता परीक्षा से जितना भी नागपुरी से जुड़े हुए सवाल हैं उन सारे के सारे सवालों को एक सेट के रूप में आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और जितने भी मैं क्वेश्चन आपके समक्ष अभी लेके आ रहा हूं, जो आज ये दूसरा क्लास है और इसका जो अभी जितना भी क्लास चलेगा, सारे के सारे जितने भी झारखंड स्तरीय जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, सारे के सारे मैं आप सबों के लिए लाने जा रहा हूं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। और जितने भी नए हैं उन लोगों से निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ठीक है। तो जितना भी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सब कुछ आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही है, याद रखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन। और आप सबों को किसी से भी आप पूछिए, जितने भी सलाहकार होते हैं उनसे पूछिए कि सभी वही सलाह देंगे कि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए। तो इसलिए मैं आप सबों के लिए जितना भी झारखंड का जुड़े हुए जितने भी नागपुरी से सवाल हैं उन सारे के सारे सवालों को आपके समक्ष एक सेट के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका है, कैर के जीत कही के ना जीत काहे के। कैर के जीत कही के ना जीत काहे के। आपको बताना है कि इनमें से जो जो दिया हुआ है वो इनमें से क्या है। आपका ये जो लाइन है, कैर के जीत कही के ना जीत, तो ये क्या चीज़ है आपको बताना है। ऑप्शन ए मुहावरा, मंत्र, कहावत या खेल गीत है। तो कैर के जीत कह के ना जीत वो आपका एक कहावत है। ठीक है, कहावत है। और इसका मतलब होता है कि आपको सिर्फ कहना नहीं है, उस बात को करके दिखाना है। ये चीज़ इस पे इसका अर्थ, अगर सही अर्थ आपको पूछा जाता है तो यही होगा कि हम लोगों को करके दिखाना है, बल्कि बड़वारी नहीं दिखाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नूनू बुचू नूनू मोय मोय नहीं होगा, माय होगा। ठीक है, माय माय गेलो पेटिया लाइन देता गोपो घर में खाबे ठेपो। और एक बार सुनिए, नूनू बुचू नूनू माय गेलो पेटिया लाइन देता गोपो घर में खाबे ठेपो। कौन मधे गीत है के। मतलब ये किस तरह का गीत है, इस तरह के गीत को कहाँ पे प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, खेल गीत है, डमकच है, फगुआ है या लोरी है। जब हम लोग छोटे थे तो इस तरह का तो नहीं सुनाया जाता था, लेकिन बच्चों को सुलाने के लिए, ठीक है, लोरी, बच्चों को सुलाने के लिए इस तरह का गीत को गाया जाता था। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वाणी कर शोभा साहित्य और साहित्य कर शोभा काहे के। वाणी कर शोभा साहित्य और साहित्य कर शोभा काहे के। हम इनके बताए के गीत है के, कविता है के, नाटक है के या कहानी है के। तो वाणी और शोभा साहित्य और जो साहित्य कर शोभा जो ये है के वो हम इनकर नाट्य कला है के, नाटक कर शीर्षक है के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। याद रखिएगा मैं जितना भी क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ वो सारे के सारे आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तोय तोहरे रौरे अपने कौन भाव के क्रम से बताएला। तोय तोहरे रौरे अपने जो है वो कौन भाव के बताएला। आदर और आदर प्यार के, सम्मान और दुलार के, प्यार के भैर के, प्यार प्यार आदर आदर श्रद्धा के। तो का के दर्शाएला तोय तोहरे रौरे और अपने। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर डी, प्यार
प्यार, आदर, आदर और श्रद्धा को दर्शाता है आपका तोए तोहरे रौरे अपने शब्द। ठीक है, और ये लोगों को सम्मान देने के लिए, यहाँ पे आप ऑप्शन बी मार के मत आ जाइएगा, आपको हर एक ऑप्शन को ध्यान देना है कि इसका सटीक ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से सजाया जाता है कि स्टूडेंट जो होता है, एग्ज़ाम देने वाले जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक को ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और जो सटीक जो होगा उस पर आपको टिक मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झिंग फुलिया कौन पहर कर गीत राग हेके। झिंग फलिया कौन पहर कर राग गीत हेके। पहिल साइंजकर, भिनसरिया, अधरतिया या दीन मांझे। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। ये किस तरह का राग गीत है ये आपको बताना है। ठीक है, किस तरह का राग गीत है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा पहिल सांझ। ठीक है, पहला सांझ का ये गीत राग है, झिंग फुलिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उदासी राग कौन मौसम कर गीत है के। उदासी राग कौन मौसम कर गीत है के। ऑप्शन है के पूस, बैसाख, सावन या माघ का। तो जो उदासी राग जो होवेला वो हम इनकर बैसाख मौसम में गावे वाला उदासी राग है के। ठीक है, बैसाख मौसम में। चल अगला क्वेश्चन, ईसन ठावे बैठ कि केहू ना कहे उठ। ऐसन ठावे बैठ कि केहू ना कहे उठ। ऐसन बात बोल कि केहू ना कहे झूठ का है के। आपको बताना है ये जो लाइन आपने देखा यहाँ तक, ये क्या है आपका। ऐसन ठावे बैठ कि केहू ना कहे उठ, ऐसन ठावे बोल कि केहू ना कहे झूठ। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसको बताना है ये क्या चीज़ है। ऑप्शन है मुहावरा, मंत्र, बुझवाइल या नीति वचन। आपका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति वचन। इस पे एक शिक्षा देने की बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जोग देख। जोग देख मुहावरा कर सुपट जवाब का होवी। मतलब सही अर्थ आपको बताना है। जोग देख का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, जोग देख, सम्मोहित करेक, भोग करेक या जागेक। तो जोग देख कर सही आंसर होवी, जो सही अर्थ होवी वो है के ऑप्शन नंबर बी, सम्मोहित करेक। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, नागपुरी खंड काव्यामध्ये नहन जी कर रहल कौन किताब है के। नागपुरी खंड काव्यामध्ये नहन जी कर कौन रहल कौन गीत कौन किताब है के। नहन जी कर कौन किताब है के वो हम इनके बताए है। ऑप्शन है के लवकुश, प्रेम लहरी, नल दमयंती, दमयंती, मेवाड़ केसरी। तो इसका सही जवाब का होवी। तो जो नहन जी का जो पुस्तक है के किताब है के उसका नाम है के मेवाड़ केसरी। ठीक है, मेवाड़ केसरी इकर सही जवाब होवी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नागपुरी में कर्ता या कर्मकार अनुसार लिंग कर निर्णय होवेला। चलिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, चलिए इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, नागपुरी किस तरह का भाषा है। आपको बताना है, भाषा परिवार आपको बताना है नागपुरी किस तरह का भाषा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन है कि द्रविड़, अग्न्या, आर्या, प्रोटो अस्ट्रोलाइड क्या होगा। तो जो नागपुरी है वो आपका आर्य भाषा है, आर्य भाषा। ठीक है, और द्रविड़ जो है आपका क्या है, जो कुड़ुक वाले हैं, उरांव जनजाति की जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा है। ठीक है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा आपका प्रोटो अस्ट्रोलाइड पाया जाता है भाषा परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन, पछारी। ठीक है, पछारी
शब्द कर उल्टा शब्द देवल में से बताओ। पछाड़ी कर जो उल्टा शब्द है के वो हम इनके बताए खे। विलोम शब्द उल्टा, ठीक है, का हुई पछाड़ी शब्द कर। अगुआ, भकुआ, अघारी, फेडारी, क्या होगा आपका ऐसा ही आंसर। तो पछाड़ी है, उसका सही आंसर होगा अगारी, ऑप्शन नंबर सी। पछाड़ी का मतलब पीछे, अगारी का मतलब आगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। माटी कर कुंबा दुई गो दूरा। माटी कर कुंबा दुई गो दूरा, इकर सही अर्थ बताए के। ये एक तरफ से मुहावरा कहावत है के। तो माटी कर कुंबा दुई गो दूरा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन देखिए, आँख, जीभ, नाक या हाथ। तो आपका क्या होगा, माटी कर कुंबा दुई गो दूरा। तो इसका सही आंसर होगा नाक। आप लोग अपना नाक कोई छू के देख लीजिए। अभी ये कुंबा की तरह है और जिसमें दो छिद्र है वो आपका दुई गो दूरा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, नाक। अगला है, एगो गाछे मासे मांस टांगल। एगो गाछे मांसे मांस टांगल। कौवा होगा, मैना होगा, भादुर होगा, चिड़िया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भादुर। भादुर मतलब भादुल, भादुल मतलब चमगादड़, ठीक है। आप देखिएगा चमगादड़ उल्टा टंगता है पेड़ में। तो आप अगर देखिएगा तो वो कैसा दिखेगा कि इस पेड़ में मांस ही मांस टांगा हुआ है, उस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है नागपुरी में, एगो गाछे मांसे मांस टांगल। चलिए अगला क्वेश्चन। जे किन्हे से पींधे नहीं, जे पींधे से देखी नहीं, का हेके। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, ठीक है, इसलिए आपको तो जरूर पता होगा। तो इसका सही आंसर है बिना ऑप्शन देखे ऑप्शन नंबर सी, कफन, ठीक है। जे किन्हे से पींधे नहीं, जे पींधे से किन्हे नहीं देखे, देखे नहीं, ठीक है। आपको पता हो गया क्या होगा, इसका अर्थ समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। आदमी कर विचार भाव के पूरा पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के खाली स्थान कहे ना, क्या होगा। आदमी कर विचार भाव के पूरा पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के का कहे ना, इकर सही जवाब का होवी। ऑप्शन देख भाई, शब्द, वाक्य, ध्वनि या सोच। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, वाक्य। और वाक्य के द्वारा ही मनुष्यों का जो विचार होता है, भाव होता है, उसको लोग अच्छी तरह से समझ पाते हैं, है ना। अगर शब्द के द्वारा ही लोग बात करेंगे तो मनुष्य जो होते हैं, हमारे संगी होते हैं, मित्रगण होते हैं, परिवार होता है, वो हमारी बातों को वे समझ नहीं सकते हैं। इसलिए अपनी बातों को समझाने के लिए, अपने भाव को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक शब्द समूह का निर्माण हमें करना पड़ता है। अगर जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं शब्द के अनुसार से नहीं, बस हम आपकी जगह शब्द के अनुसार से ही मैं पढ़ाता तो आपको समझ नहीं आता। इसलिए यहाँ पे शब्दों का समूह आप यहाँ पे सुन रहे हैं। तो शब्दों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो गया वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन। कुंबा कहैना। कुंबा कहैना मतलब कुंबा किसको कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, कुबड़ा के, कोहड़ा के, अस्थायी झोपड़ी के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कुंबा। आप लोग गांव के क्षेत्र में जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जब धान कटनी होता है, धान कटने के बाद जब धान को मीसा जाता है, धान को पौधा से अलग किया जाता है, तो आप लोग गांव के क्षेत्र में देखिएगा, अपनी धान की पहरेदारी के लिए लोग वहीं पे लोग सोते हैं और एक अस्थायी क्या बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं। और उसी झोपड़ी को लोग लोकल भाषा में, ग्रामीण भाषा में कुंबा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बंधुआ मजदूर का के कहना। बंधुआ मजदूर का के कहना। ऑप्शन है के बंधाल काम करैया, ऑप्शन बी बेगारी खटैया, ऑप्शन सी गुलाम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इनमें से कोई नहीं क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बेगारी खटैया। मतलब जो बिना पैसा का लोग किसी के अंडर में काम करते हैं वही आपका बंधुआ मजदूर कहलाता है। मतलब आप किसी रीति से उसके मतलब उस इंसान के कुछ पैरों तले दबे होंगे या फिर कुछ न कुछ आप उससे लिए होंगे जो आप नहीं लौटा पा रहे होंगे, और उसी के भरपाई के लिए वो आपसे बिना पैसा का काम कराता है। ठीक है, आपको वेतन नहीं देता है, काम सिर्फ कराता है, वही क्या होता है? बंधुआ मजदूर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। उलगुलान माने का होवेला। उलगुलान माने का होवेला, ये हमारे झारखंड राज्य के लिए काफ़ी लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसका अर्थ आपको बताना है। हल्ला गुल्ला, विद्रोह, उल जुलूस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्रोह। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो यहाँ पे उलगुलान शब्द सुनते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आता है, वो है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के द्वारा अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए, उठाने के लिए, विद्रोह करने के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग करते थे, ताकि लोग उत्साहित हो सके और पूरे जोश के साथ ब्रिटिश सरकार को, दिकुओं को इस क्षेत्र से भगा सके, इसलिए इस शब्द का प्रयोग होता था। तो उलगुलान का मतलब क्या हो गया? विद्रोह। चलिए, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। नागपुरी लिखे कर लिपि। हम इनके लिपि बताए के नागपुरी कर, स्क्रिप्ट बताए के। वैसे जो नागपुरी जो होवेला वो सब भाषा मतलब सब लिपि में लिखल जाएला, लेकिन अगर आधिकारिक रूप से हम इनके बताए के तो कौन लिपि कर सही आंसर होवी? ऑप्शन है कि रोमन, देवनागरी, कैथी, कोई नहीं। तो आप लोग अभी नागपुरी क्लास कर रहे हैं, आप लोग जो सेट देख रहे हैं वो आपका किस लिपि में लिखा हुआ है? वो आपका देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। अगर नागपुरी की जो पहली लिपि की बात की जाती है तो वो आपका होगा कैथी लिपि। ठीक है, कैथी लिपि। और आपका जो नागपुरी है वो देवनागरी में भी लिखा जाता है, रोमन में भी लिखा जाता है, प्रत्येक लिपि में लिखा जाता है, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है तो आपका सही आंसर देवनागरी होगा। चलिए, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। आप सबों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जो नए हैं वो लोगों से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो चैनल का जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके, और इसी तरह से आप लोग जेके स्टडी को सपोर्ट करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।